पहले ये देखिए। आजा 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 तुम भी आजा। वो बोला हाथ छीन के लेना है ना। अब ये देखिए। सरन जी इसको देख रहे हैं आप, शेप दे रहे हैं सरन जी। इसलिए तो हमने कहा कि बंदर निकला जेल केम का दलाल, बंदर निकला टाइगर जयराम महतो का चाटुकार। अब विरोधी तो यही कहेगा कि बंदर भी जो है वो जेल केम का दलाल है, ये बंदर भी जो है वो टाइगर जयराम महतो का चाटुकार है। अब क्यों नहीं कहे भाई। एक तरफ जहां हमारे बाबूलाल सोरेन जी बंदर को खाने के लिए सेब दे रहे हैं, तो बंदर जो है एक झापट जड़ दे रहा है, एक झापट मार दे रहा है, और वहीं टाइगर जयराम महतो अगर बंदर को कुछ खाने के लिए दे रहे हैं तो वो बंदर आराम से खा रहा है। तो विरोधी तो फिर यही कहेगा ना कि ये जो बंदर है ये भी जेल केम का दलाल है, ये जो बंदर है ये भी जो है टाइगर जयराम महतो का चाटुकार है। जो टाइगर जयराम महतो दे रहे हैं खाने के लिए तो खा ले रहा है, और बाबूलाल सोरेन जी दे रहे हैं खाने के लिए तो एक झापट मार दे रहा है। विरोधी तो यही कहेगा ना कि बंदर भी जेल केम का दलाल है, बंदर भी टाइगर जयराम महतो का चाटुकार है। सबसे बड़ा अन्याय किसी के साथ हुआ है तो वो बीजेपी के प्रत्याशी आदरणीय बाबूलाल सोरेन जी के साथ हुआ है। देखिए। मेरा भी मन था कि हम भी शाहरुख खान जैसे देखें, आजाद देखम जैसे देखे, आजाद देखम जैसे देखे, आजाद देखम जैसे देखे। लेकिन यही बात तो हमारे गार्जियन नहीं समझते हैं। आदरणीय माननीय चंपई सोरेन जी यही बात नहीं समझते हैं कि हमारे बाबूलाल सोरेन जी को हीरो बनने का शौक था, उनको अजय देवगन बनने का शौक था, उनको शाहरुख खान बनने का शौक था, लेकिन उनको जो है राजनीति में ले गए। ये बहुत बड़ा जो है अन्याय हुआ है बाबूलाल सोरेन जी के साथ। अब बाबूलाल सोरेन जी को क्यों दोष दे। बाबूलाल सोरेन जी का दिल का इच्छा था उनको अजय देवगन क्या बोलते हैं, अजय देवगन जैसे देखे। हाँ, अजय देवगन जैसा दिखे। तो अजय देवगन जैसा जो है इनको मन था कि अजय देवगन बने चाहे शाहरुख खान बने। अब इनको जो है पिताजी किसी के पिता नहीं समझते हैं, यही दुख बाल बच्चों का नहीं समझते हैं ये गार्जियन लोग। मेरा भी शौक श्रद्धा सपना था मैं भी सलमान खान बनूं, लेकिन मुझे यूट्यूबर बना दिया गया। कोई नहीं समझता है बाल बच्चों का दुख। हमारे बाबूलाल सोरेन जी क्या कह रहे सुनिए, पहले फिर बात करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के उपचुनाव जो प्रत्याशी हैं तो बाबूलाल सोरेन जी जुड़ रहे हैं और उनसे जानने का हम प्रयास करते हैं। आपका नाम पहले तो बहुत कुछ चर्चा रहा कि किसका नाम सामने आएगा, इस बीच आपका नाम सामने आया और सबसे बड़ा चर्चा का विषय बनता है दादा जो आपका लुक को लेकर हमेशा चर्चा रहता है। इसका क्या कारण है, क्या वजह है कि आप इस तरह लुक में एक फ़कीर की तरह जो है लुक रखते हैं? देखिए, एक समय मेरा भी मन था कि हम भी शाहरुख खान जैसे देखें, आजाद देखम जैसे देखें, लेकिन देखिए परिस्थिति जो भगवान का आदेश होता है वालिदा स्टेज बोलता है कि नहीं, ये पृथ्वी रंगमंच है, डायरेक्टर भगवान है, हम लोग एक्टर है, जैसे बोलेगा जैसे आदेश करेगा वैसे ही करेगा, लेकिन कर्म ही आगे बढ़ाता है। तो बहुत कुछ जो है क्लियर होते जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर, क्या रणनीति के साथ उतर रहे हैं मैदान में? देखिए, हम लोग शुरू से मैंने सरायकेला से शुरू किया था, पूरे झारखंड में गरीब के साथ आवाज़ बांध के मैं साथ खड़ा रहा। नेतृत्व तौर पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा पार्टी है और मुझको अवसर दिया है उपचुनाव में। पहले 2024 में हमको मौका दिया था, कोई भी परिणाम हुआ 2024 में, निश्चित तौर पर हम लोग गरीब के साथ उसका समस्या को समाधान के लिए हम लोग पूरा प्रयास किया था। लुक को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है कि आप इस तरह जो है एक अलग ढंग से जो है चलते हैं हमेशा, बड़े दाढ़ियों के साथ, बड़े बालों के साथ। तो इसके पीछे क्या कुछ मतलब कारण है और कुछ ऐसे कुछ व्यक्तिगत कारण है कि इसलिए जो है आप इस फ़कीर रूप का जो है धारण किए हैं? व्यक्तिगत कारण नहीं, ये भगवान का आशीर्वाद है कि जाओ
मैंने आदेश दिया कि जल कल्याण या गरीबों के साथ आप खड़ा रहिए, उसको सेवा कीजिए। तो निश्चित तौर पर मैं छोटा सी जब पिताजी को मैंने देखा है छोटा से कि कितना संघर्ष है। एक तो अभी बोलने से आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, पहले ज़माना में हम लोग का सब कुछ रहता था। आपका दाल रहता था, राहड़ दाल रहता था, मसूर दाल रहता था, आपका खेत में उपज बहुत सारा, आपका सब्जी जो होता है वो सब रहता था, चावल रहता था, लेकिन नमक नहीं रहता था। उस समय का बात है जब आपका मैंने 90 से पहले का बात था। मेरा ही उम्र हो सकता है कि 6-7 साल। तो खाली पिताजी को ही समझते थे कि वो मेरा पिताजी है। तो जब छोटा समय आपका अभी मैंने कहीं से जुगाड़ करके 5 रुपया मेरे लिए छोड़ देते थे। तो जब जिस दिन नहीं छोड़ा तो पिताजी माँ को मैंने पूछा कहाँ गया पिताजी, वो चल गया। तो दौड़ते दौड़ते वो नाला आप देख रहे हैं ना, वो नहीं था, आपका रोड का नक्शा ही नहीं था कि रोड बनेगा। तो जब भेंट हो गया पिताजी से, तो एक मछली बेचने वाला एक कमालपुर का, उससे 10 रुपया लिया और हमको दिया, फिर हम घुस गया। पिताजी दिया, कौन दिया, हम दौड़ गया खुशी खुशी। तो इस तरह का जीवन घर में दादी जो नमक नहीं रहता था, दूसरा से उधारी करके, और राजनीतिक में इतना सक्रिय रहा पिताजी को, इसीलिए मैं गुरु मानता हूँ। झारखंड राज्य आंदोलन में सक्रिय रहा, घर मैंने कभी आते थे नहीं आते थे, तो निश्चित तौर पर उसी का मैंने नक्शे कदम में चल रहा हूँ। और ऊपर वाला का भी आशीर्वाद है जो आगे हमको रास्ता दिखा रहा है। तो निश्चित तौर पर एक घाटशिला विधानसभा के जनता लोगों का प्यार पहले से कि 1 साल से मैं घूम रहा हूँ, नहीं, ये तो मैंने बरसाती मेढक जैसे कोई भी बोलता है कि मैं जीत रहा हूँ। देखिए जनता ही बताएगा कि कौन जीत रहा है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमाल ही खिलेगा। बस बाबूलाल सोरेन जी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अब अन्याय हो गया है, उसके बाद इनको जबरदस्ती जो है राजनीति में लाया गया। पिताजी जो है जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं बेटा तुम विधायक बनो। जबरदस्ती करने से थोड़ी होता है। बाबूलाल सोरेन जी का इच्छा कुछ और है, वो कुछ और चाहते हैं। वो इतना अच्छा डांस कर लेते हैं, उनको जो है बॉलीवुड में जाना चाहिए, उनको फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए, उनको जबरदस्ती राजनीति में लेकर आ रहे हैं। अब जो है नॉमिनेशन के दिन जो है देखिए, Here I come. Here I come. अब बताइए इसमें बाबूलाल सोरेन जी की क्या गलती है? बाबूलाल सोरेन जी तो अपना बाइक चला रहे हैं, अब पीछे बैठा हुआ इंसान जो है वो भाजपा का झंडा उल्टा लेके उल्टा लहरा रहा है। इसमें बाबूलाल सोरेन जी का क्या दोष है? मतलब बाबूलाल सोरेन जी को बिना मतलब का लोग ट्रोल कर रहे हैं। बाबूलाल सोरेन जी विधायक बनना चाहते थे? बिल्कुल नहीं, उनको जबरदस्ती राजनीति में लाया गया, उनको जबरदस्ती जो है टिकट दिलवाया गया। बाबूलाल सोरेन जी का इच्छा कुछ और है, वो कुछ और करना चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन यही बात उनके पिता नहीं समझते। हर किसी के बाल बच्चे को उनके पिता को चाहिए कि अपने बाल बच्चे के सपने को पूरा करे। अगर हमारे बाबूलाल सोरेन जी अजय देवगन बनना चाहते हैं, अजय देवगन बनना चाहते हैं, तो उनको उस तरीके से उस फील्ड में ले जाना चाहिए था, ना कि जबरदस्ती राजनीति में घुसा देना चाहिए। बहुत गलत होता है बाबूलाल सोरेन जी के साथ, लेकिन यही चीज हमें पसंद नहीं है। खैर मजाक से हटके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो बंदर है, क्या बंदर भी टाइगर जयराम महतो का दलाल है, चाटुकार है, या वो बंदर भी जेएलके का कार्यकर्ता है? क्या है भाई? जो टाइगर जयराम महतो खाने के लिए कुछ दे रहे हैं तो आराम से खा रहा है, और अगर बाबूलाल सोरेन जी दे रहे हैं खाने के लिए तो झापट मार दे रहा है। अब बंदर को पता नहीं कौन सिखा पढ़ा रहा है, अब हम नहीं जानते। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।